अब आपको धारावी की रहस्यमय दुनिया में लिए चलते हैं और डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां एक ही दिन में 9 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के केस 1000 पार हो गए। देखिए, यहाँ इस दुकान पर भी काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई हैं, जो यहाँ पर जूते चप्पल की दुकान है, इसके अलावा कॉस्मेटिक की दुकान है। तमाम लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, राहत सामग्री नहीं मिल पा रही है। हम लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लोग घर से बाहर क्यों निकलते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, सुबह सवेरे आप लोग निकले हैं, इतनी भीड़ है, क्या ये खतरनाक नहीं है? आप लोगों को चिंता है इस बात की, डर लगता है? डर तो लगता ही है, क्या करेंगे अभी। हमारे को तो डर लगता है कि हमारे बाल बच्चे के लिए हम लोग को कुछ तो लेने तो बाहर निकलना तो पड़ेगा ही ना। प्रशासन की मदद क्या धारावी के अंदर गलियों में आकर नहीं मिल रही है? क्या मिलेगी? जिसको मिलना है उनको मिल जाती है, जो ऐसे नहीं है तो ऐसे भूखे मरते हम लोग। उससे हम लोग क्या करेंगे? करना तो कुछ तो पड़ता ही है ना। सरकार देखेगी तो कितने जनों का देखेगी? इतने 130 करोड़ का देश है अपना, जिसको मदद मिलती है मिल जाती है, जिसको नहीं होता है तो सब तक मदद नहीं पहुंच रही। एक और शख्स है, इनसे बात करते हैं। बताइए, ये भीड़ जो निकल रही है, इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे तो यही वजह है कि लोगों को जरूरत जो मन की जो चीजें चाहिए वो लेने के लिए ये सब निकल रहे हैं आजकल। तो ऐसे तो कोई बेवक्त तो फालतू में कोई घूमते नहीं यहाँ पे। लेकिन मार्केट में दुकानें इतनी खुली है, इन दुकानों को खुलने की परमिशन भी तो नहीं है। अभी इन लोग भी तो जैसे दुकान वाले हैं उनके पास भी तो सामान रखा है, वो भी ऐसे पड़े पड़े वेस्ट ना हो जाए, इसके लिए मार्केट में दुकानें खोल रहे हैं लोग और पब्लिक को दे रहे हैं। क्या करके पब्लिक भी निकल रही है, कोई ऐसे तो खुशी से कोई निकलते नहीं है। अभी बुधवार को महाराष्ट्र सरकार ने जो आंकड़ा जारी किया, अकेले धारावी में ही 9 लोगों की मौत का आंकड़ा उसमें जोड़ा गया। ये इस तरह की खबर जब सुनते हैं, 1000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस हो गए, तो आप लोगों को कहीं चिंता नहीं होती, डर नहीं लगता? काफी डर लगता है, लेकिन हमें भी जिंदा रहने के लिए कुछ सामान वगैरह की जरूरत रहती है, तो इसीलिए निकलते हैं। बाकी तो निकलने का किसी को ये नहीं है, तो इसलिए लोग निकलते हैं, सामान लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जरूरतमंद की चीजें लेते हैं, वापस अपने घर पे चले जाते हैं। उसके बाद तो कोई आता नहीं है यहाँ। बिल्कुल, लोग अपनी जरूरत के सामान खरीदने के लिए निकलते हैं। आप देखिए, चाहे फुटपाथ पर बैग बेचने वाले लोग हों, टेलर का काम करने वाले एक शख्स हैं, देखिए इन्होंने अपनी दुकान खोल के रखी है, और एक शख्स जो है जिनकी जूते चप्पल की दुकान है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। बगल में आप देखिए कॉस्मेटिक शॉप आपको नजर आएगी, इसके अलावा जूते चप्पल की दुकान है। ठीक उसके बगल में आप देखिए कपड़े की भी दुकानें खुली हुई है। तो इस तरह के जो फुटपाथ वेंडर होते हैं उनकी तमाम दुकानें यहाँ पर खुली हुई है। साथ ही साथ आपको दूसरी भी तस्वीरें दिखाता हूँ कि किस तरह से साग सब्जी खरीदने वाले लोग भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर निकले हैं। दूसरी तरफ देखिए फ्रूट्स के शॉप है, हार फूल के शॉप है, सब्जी बेचने वाले हैं। ये तमाम लोग घरों से निकलकर यहाँ पर सुबह जब शॉप लगाते हैं तो इलाके के लोग, मोहल्ले के लोग निकलकर खरीदारी करने के लिए आते हैं। महिलाएं देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में धारावी इलाके में निकलती हैं खरीदारी करने के लिए। दुकान में जिस तरह से भीड़ लगी हुई है, ये भीड़ कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, साथ में आप देखिए महिलाएं हैं, और ये लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा कर सकता है आने वाले दिनों में, जिस तरह से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। फिलहाल धारावी की स्थिति बेहद डरावनी है और जो आंकड़े बढ़ रहे हैं लगातार, वो प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। यहाँ पर आपको इस मार्केट में एक भी पुलिसकर्मी नजर नहीं आएगा। आप देखिए चारों तरफ अगर नजर डालें सामने से तो एक भी पुलिसकर्मी नजर नहीं आएगा, जबकि जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर ही पुलिस स्टेशन भी है। जगह जगह पर जो चेक पोस्ट बनाए गए हैं वहाँ पर भी पुलिस कर्मचारी तैनात रहते हैं, लेकिन लोगों की ये भीड़ जो है वो बहुत कुछ स्थिति बयान करती है कि किस तरह से धारावी के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है। आपको गली के अंदर की तस्वीर दिखाता हूँ। गली के अंदर देखिए, ये रोड जो है, इस रोड के अंदर मार्केट लगती है। ये सब्जी मार्केट है और फ्रूट मार्केट है। यहाँ पर देखिए एक सब्जी की शॉप पर, यहाँ पर आप देखिए फुटपाथ पर बेची जा रही है और किस तरह से लोगों की भीड़ लगी हुई है। जो सब्जी बेचने वाले शख्स हैं उन्होंने मास्क भी नहीं लगाया हुआ है, इनसे भी बात करते हैं। भाई साहब, आपने मास्क भी नहीं लगाया है? तो मास्क जेब में रखा हुआ है, अभी काम कर रहा है इसलिए मास्क निकाला हुआ। लेकिन ऐसे तो आपके लिए भी खतरा है। खतरा तो है भाई, बराबर है, खतरा बराबर है, तुम बोल रहे हो। आपकी दुकान पे जो लोग आ रहे हैं उनको आप दूर खड़े रहने के लिए भी नहीं बता रहे? दुकान पे अब भी है भाई, मैं भी अब भी जज लगा रहा हूँ। इनका कहना है कि थोड़ी देर पहले ही दुकान लगाए हैं, मास्क इनके पास है, लेकिन इन्होंने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक इसी तरह से इस गली में देखिए, एक तरफ महानगर पालिका के कर्मचारी हैं जो यहाँ पर साफ सफाई करने के लिए आए हुए हैं। हर एक इलाके में, मोहल्ले में साफ सफाई चल रही है। वहीं दूसरी तरफ लोगों की जो भीड़ है वो भी आपको दिखाई देगी।
मुंबई में धारावी इलाका सबसे बड़ा कोरोना का हॉट स्पॉट है। इस इलाके में 40 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, 1000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस हैं। लेकिन धारावी इलाके की ये तस्वीर जो सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रही है, वो मुंबई महानगर पालिका के लिए, मुंबई पुलिस के लिए सबसे बड़ी चिंता है कि लोगों को किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए समझाया जा सके, उनको बताया जा सके। अगर यही तस्वीर रही तो धारावी इलाका कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती आने वाले समय में बन जाएगा। कैमरामैन सुनील कंकरियाल के साथ राजीव सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।